वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो मैंने आप लोगों को चैप्टर कराया था, चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 का, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जो केमिस्ट्री है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप इसको अगर प्रिपेयर करते हो तो जनरल पार्ट के साथ साथ ये आपका एस्टेट 100% क्वालिफाई कराता है। ठीक है, तो आज जो इज मैटर अराउंड अस प्योर टॉपिक करवाया था तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जितने भी आपके आए हुए हैं एस्टेट टीजीटी साइंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे हम 2023 की बात करें, 22 की बात करें, 21 की बात करें, 20 की बात करें या 19 की बात करें, तो 2018 तक यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखना। सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल जो मैंने कराया है उसी से ही रिलेट है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो इसमें क्या करना है, आपको कॉलम को मैच करना है। ठीक है, तो इसमें ना मिक्सचर दिया है एक साइड, कॉलम फर्स्ट में मिक्सचर गिवन है और कॉलम नंबर 2 में उनकी सेपरेशन टेक्निक्स आपको दे रखी है, तो आपको मैच करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, ऑयल मिक्स विद वाटर। ठीक है, ऑयल है उसको पानी के साथ मिक्स किया है, तो ये वाला मिक्सचर है। तो इसमें कौन सी सेपरेशन टेक्निक्स आती है, ये आती है डिसेंटेशन। ठीक है, जब भी ऑयल की वाटर से मिक्सिंग है उसमें हम सेपरेशन करते हैं ऑयल और वाटर का, तो उनकी डेंसिटी के हिसाब से करते हैं ना, तो इसका क्या होता है डिसेंटेशन। उसके बाद नेक्स्ट है आयरन पाउडर मिक्स विद फ्लोर। आयरन पाउडर है उसको फ्लोर के साथ मिक्स किया गया है, तो इसमें कौन सी सेपरेशन टेक्निक होती है, तो आपको पता है कि जो आयरन होता है उसको किसी भी मिक्सचर से सेपरेट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम एक मैग्नेट लेकर आएँ और उस मिक्सचर के ऊपर रखें, तो जो भी आयरन के पार्टिकल्स है वो अट्रैक्ट होंगे और क्या है कि आयरन है वो उस फ्लोर से अलग हो जाएगा। तो दैट मीन्स जो बी है इसका क्या होगा, थर्ड। तो ए का हो गया हमारा सेकंड, उसके बाद बी का क्या हो गया, थर्ड। ठीक है, अब चलो ऑप्शन के ऊपर। ऑप्शन में देखो कि ए का सेकंड और बी का थर्ड किसके अंदर है, तो बी के अंदर है और डी के अंदर, इसका मतलब ए और सी क्या हो गया, एलिमिनेट। अगर आपको सारी भी टेक्निक्स नहीं पता है तो आप एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सोल्ट मिक्स विद वाटर। सॉल्ट है उसको पानी के साथ मिक्स किया है, अब हमें सॉल्ट को सेपरेट करना है पानी से, तो कौन सा मेथड है, आपको पता है कि कॉमन सॉल्ट कैसे बनता है, इवेपोरेशन मेथड से, तो इसका मतलब क्या होगा, सी का थर्ड। तो अब देखो सी का थर्ड किस में है, इसमें होगा सी का फोर, तो सी का फोर देखो किसके अंदर है, तो सी का फोर है बी ऑप्शन में, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये था 2023 के अंदर पूछा गया था। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट डिस्क्राइब अ कंपाउंड, कि इसमें ना कौन सी प्रॉपर्टी है जो कंपाउंड को डिस्क्राइब नहीं करती। अब कंपाउंड मैंने आपको पढ़ाया नहीं था, तो एक बार आप कंपाउंड है वो देख लीजिए, मिक्सचर और कंपाउंड के बीच का डिफरेंस है वो क्या होता है। देखो मैंने आपको बताया था कि जो मिक्सचर होता है चाहे हम कंपाउंड, दोनों में ही क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा क्या होते हैं, मतलब कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मिक्सचर की बात करते हैं। मिक्सचर में क्या होता है, इसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट ऐड तो होते हैं लेकिन वो किसी भी रेशियो में होते हैं, मतलब यहाँ पे कोई प्रोपोर्शन उनका फिक्स नहीं होता। ठीक है, अब मिक्सचर में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं यानी जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करते, है ना, यही बताया था। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने आपको बताया था शिकंजी, कि जब भी हम अपने घर पर शिकंजी बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, पानी में चीनी डालते हैं, है ना, नींबू डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं। तो जब आप उस पानी को, उस शिकंजी को जब आप पीते हो तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर हमें हर चीज़ का टेस्ट आता है, यानी हर कंपोनेंट का अपना टेस्ट आता है। उसमें मीठा भी टेस्ट आता है, उसमें खट्टा भी टेस्ट आता है, उसमें नमकीन का टेस्ट भी आता है, यानी सॉल्ट का टेस्ट भी आता है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी कंपोनेंट है वो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करता। तो यही क्या होता है मिक्सचर के अंदर। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था इसके अंदर, कि जो मिक्सचर होता है उनके कंपोनेंट्स को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि हमने सॉल्ट को पानी में मिक्स कर दिया, तो सॉल्ट का पानी के साथ मिक्सचर कौन सा बनता है, होमोजीनियस। तो हमने क्या किया, इसको इवेपोरेशन मेथड से क्या किया, सेपरेट किया। उसके बाद हमने क्या बोला कि जो मिक्सचर होता है उसमें कोई भी
प्रॉपर्टी होती है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो फिक्स नहीं होता, ठीक है। जैसे पानी है, हमें पता है पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस है। अब मैं उसमें कुछ और इम्प्योरिटी ऐड कर देती हूँ तो वो जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका वो मतलब स्थिर नहीं रहता, कांस्टेंट नहीं रहता, वो चेंज होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, हर जो इम्प्योरिटी होती है वो अपना बॉइलिंग पॉइंट है वो काउंट करके चलती है। उसके बाद फिर आता है कि जो मिक्सचर होता है उसका कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होता, और ये होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस, ये सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। लेकिन अब हम बात करते हैं कंपाउंड की। देखो कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, और उनका क्या होता है, एक फिक्स रेशो होता है। एग्जाम्पल के लिए सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल होता है पानी। पानी का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो पानी को बनाने का सोर्स चाहे कुछ भी रहा हो, पानी का सोर्स कुछ भी हो, चाहे आपने नदी का पानी लिया हो, चाहे आपने किसी ओशियन का पानी लिया हो, या आपने रिवर का लिया हो, लेक का लिया हो, या आपने फिल्टर से निकाला हो, तो उस पानी के अंदर हमेशा एंड हमेशा दो हाइड्रोजन के एटम रहेंगे और एक ऑक्सीजन का रहेगा। यानी अगर मैं बाई मास इनका रेशियो देखूं तो देखो हाइड्रोजन का कितना होता है, मास 1, लेकिन यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो दो का कितना हो गया, 2। और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है, ऑक्सीजन का मास होता है 16, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। तो जब हम इन रेशियो को कैलकुलेट करते हैं तो 1:8 आता है। तो इसका मतलब पानी का सोर्स आपने चाहे कुछ भी लिया हो, पानी हमेशा एंड हमेशा क्या रेशो लेकर चलता है, 1:8। अगर ये रेशो किसी भी वजह से डगमगाता है तो इसका मतलब वहाँ पे फिर वाटर की फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। और भी हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे अमोनिया। अमोनिया का क्या होता है, NH3, यानी अमोनिया हमेशा कैसे बनता है, एक नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन से। यानी एटम का रेशो देखें तो क्या होगा, 1:3, क्योंकि इसमें एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। बट अगर हम इसके रेशो की बात करें, मास का रेशो, तो नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का 1 होता है, बट यहाँ पे 3 है तो क्या रहेगा, 14:3। यानी अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए हमेशा रेशो कितना होना चाहिए, 14:3। यानी अगर मैं कहूँ कि टोटल पार्ट अगर 17 है तो 17 में से 14 पार्ट नाइट्रोजन का रहता है और 3 पार्ट किसका रहता है, हाइड्रोजन का, ठीक है। तो ये कंपाउंड हो गया। और भी आप बोल सकते हो, जैसे मीथेन हो गया, शुगर हो गया। शुगर क्या होती है, C6H12O6, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, कंपाउंड। क्यों, क्योंकि इनमें एलिमेंट का रेशियो क्या रहता है, फिक्स रहता है, बाई मास, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो कंपाउंड होते हैं ना, उसमें जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है, H2O, हमें पता है कि हाइड्रोजन में वाटर के अंदर हाइड्रोजन आता है और ऑक्सीजन, यानी H2O2 जब कंबाइन होते हैं तो हमारे पास वाटर बनता है ना। अब हमें पता है कि जो ऑक्सीजन होती है, अगर हम इसकी सेपरेट की बात करें तो ऑक्सीजन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ऑक्सीजन है वो मतलब किसी भी चीज़ को जलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन जब ये H2 के साथ कंबाइन होती है तो वहीं वाटर की फॉर्मेशन होती है, लेकिन वाटर क्या करता है, आग को बुझाने का काम करता है। तो हो गई ना आइडेंटिटी लूज, ठीक है। तो इसका मतलब जो कंपाउंड होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को क्या करते हैं, इसके अंदर लूज कर देते हैं, ठीक है। फिर दूसरा होता है कि इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, उसको फिर हमें सेपरेट करने के लिए किसी केमिकल मेथड का सहारा लेना पड़ेगा, किसी रिएक्शंस का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे वाटर है, वाटर में आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को अलग अलग करना है, तो हम क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन करते हैं, हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तब जाके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो सेपरेट आउट होती है। तो किसी भी फिजिकल मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते। दूसरा क्या होता है कि इनमें क्या होता है, इनका जो कांस्टेंट रिमेन्स होता है वो फिक्स होता है। इनका क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला डेफिनेट होता है। जैसे अभी मैंने बताया था, वाटर होगा तो वाटर का हमेशा H2O होगा, ये नहीं है कि H2O2 कर दिया, क्योंकि H2O2 तो आते के साथ ही क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा। इसी तरह से मीथेन की अगर हम बात करें तो मीथेन अगर जैसे ही हम बोलते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4। ग्लूकोज का क्या आता है, C6H12O6। तो इसका मतलब इनका सभी का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। कंपाउंड कैसे होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि जो कंपाउंड होते हैं ना, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है या फिर जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे हम बात करें वाटर की, तो सभी को पता है वाटर चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, वाटर हमेशा एंड हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉईल होगा, ये रेशो कभी भी गड़बड़ाएगा नहीं, ठीक है। तो ये क्या होगा इसका, कंपाउंड का, ठीक है। अब लास्ट में क्या होता है कि
कि जो कंपाउंड होता है ना, उसमें जो एनर्जी होती है वो या तो एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है किसी भी कंपाउंड की फॉर्मेशन के दौरान। मिक्सचर में क्या था, जैसे मैंने आपको बताया था मिक्सचर में कि जैसे सॉल्ट को हमने सिंपल पानी में डाल दिया, ठीक है, तो सॉल्ट को जब हम पानी में डालते हैं तो क्या वहाँ पे जो सॉल्ट का सॉल्यूशन बनता है क्या वो गर्म होता है? नहीं, जैसा पहला उसका टेम्परेचर था लास्ट तक उसका वैसे ही रहेगा। क्या उसमें से कोई फ्यूम्स निकले? नहीं निकले। लेकिन इसमें क्या होता है कंपाउंड के अंदर, इसमें क्या होता है कि कोई की भी कंपाउंड की जब फॉर्मेशन होती है तो उसमें क्या होता है, या तो एनर्जी रिलीज होती है या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। जैसे हमने वाटर की बात करी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं तो वाटर की फॉर्मेशन होती है, तो इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। लेकिन अगर मैं वाटर है इसको स्प्लिट कराऊं तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी हमें देनी होती है, यानी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, तब जाके यहाँ पे क्या होता है, इसका डिकम्पोजिशन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी इसका कंपाउंड का फॉर्मेशन होती है तो उस दौरान एनर्जी है या तो हीट की फॉर्म में या लाइट की फॉर्म में क्या होती है, निकलती है, ठीक है। तो ये था हमारा एलिमेंट और कंपाउंड। अब इसके बिहाफ पर क्वेश्चन क्या था, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब अ कंपाउंड। अब आपने कंपाउंड को अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसको कर पाओगे। देखो सबसे पहले कह रहा है कि इट कैन नॉट बी सेपरेट इनटू इट्स कंटिन्यूएंट 5 फिजिकल मीन्स। ये कह रहा है कि हम किसी भी फिजिकल मीन्स के द्वारा हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है भाई, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद बी कह रहा है कि इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। ये बात सही है कि जो एलिमेंट होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है। सी कह रहा है कि इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस, कि जो ये होता है एक प्योर सब्सटेंस होता है, बताया था ना कि जो कंपाउंड होता है वो होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस प्योर होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो सी भी नहीं होगा। अब इसने कहा है कि डज नॉट डिस्क्राइब, तो फोर्थ चलते हैं, इट इज़ मिक्स इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास। क्या मैंने ये बोला था कि हम कंपाउंड की फॉर्मेशन में जो कंपोनेंट को मिक्स करते हैं वो किसी भी रेशो में करते हैं, वो किसी भी रेशो में नहीं होता, वो एक फिक्स रेशो होता है। और मैंने आपको इसको एग्जांपल से समझाया था वाटर से, कि वाटर की जब भी हम फॉर्मेशन करेंगे तो बाई मास उसका रेशो 1:8 होना चाहिए। यानी अगर टोटल हमारे पास 9 पार्ट है तो 1 पार्ट हाइड्रोजन का होना चाहिए और 8 पार्ट किसका होना चाहिए, ऑक्सीजन का। तो डी इसका क्या होगा आंसर। उसके बाद फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है कि 2 केमिकल सब्सटेंस हैं, एक है एक्स और एक वाई, वो कंबाइन हो रहे हैं और फॉर्म कर रहे हैं एक प्रोडक्ट पी, है ना। तो उस पी के अंदर क्या है, एक्स और वाई दोनों के दोनों है, यानी एक्स प्लस वाई कंबाइन होकर क्या मिला, पी। ये कह रहा है कि जो एक्स वाई है कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन इन सिंपल सब्सटेंसेस, कि जो एक्स वाई है उसको हम सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं कर सकते किसी भी सिंपल केमिकल रिएक्शन के द्वारा। तो ये कह रहा है कि किस स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्न एक्स वाई एंड पी आर करेक्ट, कि इसमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो हमें ये बताती है कि ये जो ऊपर बात की गई है बिल्कुल सही है। देखो सबसे पहले कह रहा है कि पी एक कंपाउंड है। अब आपको पता है कि जो कंपाउंड होता है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स रेशो में होते हैं, ठीक है, और उनको हम सिंपल रेशो में, मतलब हम क्या है उनको हम ब्रेक नहीं कर सकते सिंपल सब्सटेंस में। तो ये कौन कहता है, ये कंपाउंड ही तो होता है, यानी जो पी यहाँ पे बनेगा वो क्या है, कंपाउंड, ठीक है। फिर कह रहा है कि सेकंड जो एक्स और वाई है ये भी कंपाउंड है। भाई एक्स और वाई कंपाउंड नहीं होते, कंपाउंड कैसे बनता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं तब जाकर कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, यानी एलिमेंट कंबाइन होंगे तो कंपाउंड बनेगा। तो सेकंड तो इसका आंसर नहीं होगा। थर्ड कह रहा है कि एक्स एंड वाई आर एलिमेंट, बिल्कुल सही है, एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। और फोर्थ कह रहा है कि पी हैज़ अ फिक्स कंपोजिशन, जो पी है उसका कंपोजिशन कैसा होगा, फिक्स होगा। जैसे मैंने आपको एक बताया था वाटर है, वाटर को बनाने के लिए फिक्स कंपोजिशन होता है 1:8 का, है ना। मीथेन को बनाने के लिए कंपोजिशन क्या होता है 12:4, यानी 3:1 का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। तो इसका मतलब फर्स्ट भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ भी। अब जिस ऑप्शन में फर्स्ट थर्ड फोर्थ तीनों होंगे वही इसका आंसर होगा, तो कौन सा होगा, डी, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे इतने ही क्वेश्चन इसके पूछे गए थे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ लेना, है ना। 2023 के अंदर 2 क्वेश्चन बने थे, ठीक है, और क्वेश्चन भी बचते हैं इसके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।